पितृदेव की पौराणिक कथा और उनके रुष्ट होने के कारण सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पितृदेव का महत्व। भारतीय संस्कृति में माता पिता और पूर्वजों को देवतुल्य माना गया है। पितृदेव वे आत्माएं हैं जिन्होंने हमें जीवन दिया और हमारी वंश परंपरा को आगे बढ़ाया। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि देवता प्रसन्न करना है तो पहले पितरों को प्रसन्न करना आवश्यक है। गुरु, देव और पितर, इन तीनों का स्थान सर्वोच्च बताया गया है। इन्हीं से हमें जीवन की ऊर्जा, संस्कृति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। गंगा अवतरण और पितरों का उद्धार। प्राचीन कथा के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के शाप से भस्म हो जाना पड़ा। उनकी आत्माएं पितृलोक में बंध गईं और शांति नहीं पा सकीं। राजा सगर के वंशज भागीरथ ने कठोर तप किया। भगवान शिव की कृपा से गंगा जी पृथ्वी पर उतरी। गंगा के पवित्र जल से स्नान करने पर सगर पुत्रों को मुक्ति मिली। ये कथा स्पष्ट करती है कि पितरों का उद्धार केवल श्राद्ध, तर्पण और पुण्य कर्मों से ही संभव है। इसी कारण गंगा स्नान और पितृपक्ष में श्राद्ध को सर्वोपरि माना गया है। महाभारत और पुराणों में महाभारत में भी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था कि पितरों की प्रसन्नता से ही कुल का कल्याण होता है। गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णन है कि यदि संतान अपने पितरों का स्मरण और श्राद्ध करती है तो वे प्रसन्न होकर वंश में वृद्धि और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। वहीं उपेक्षा होने पर पितृदेव रुष्ट होकर पितृदोष उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण संतान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पितृदेव क्यों रुष्ट हो जाते हैं? शास्त्रों में कई कारण बताए गए हैं। श्राद्ध व तर्पण की उपेक्षा। यदि संतान पितरों का वार्षिक श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान नहीं करती तो पितृ आत्माएं असंतुष्ट हो जाती हैं। वे आशीर्वाद की जगह उल्टा क्लेश देती हैं। अधर्म और पापाचरण। जब वंशज अनैतिक कार्यों में लिप्त होते हैं तो पितृदेव रुष्ट होते हैं। शास्त्र कहते हैं संतान के पाप का भार पितृ भी अनुभव करते हैं। दान पुण्य का अभाव। पितृपक्ष में दान, गौसेवा, ब्राह्मण भोजन और जरूरतमंदों की मदद विशेष फल देती है। इन कर्मों की उपेक्षा से पितरों की कृपा नहीं मिलती। माता पिता और बुजुर्गों की सेवा न करना। जीवित माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा पितृतर्पण है। उनकी उपेक्षा करना या उनका अपमान करना पितृदेवों को बहुत कष्ट देता है। परंपरा और संस्कारों को भूल जाना। जब संतान अपने धर्म, संस्कृति और रीति रिवाजों को छोड़ देती है तो पितृदेव दुखी होते हैं। संस्कारों का पालन करना पितरों को प्रसन्न करने का मुख्य साधन है। पितृदोष और उसके लक्षण। जब पितृदेव रुष्ट होते हैं तो जातक के जीवन में कई बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसे पितृदोष कहा जाता है। संतान सुख में बाधा, विवाह में विलंब, आर्थिक तंगी, बार बार बीमारियां, घर परिवार में अशांति। पितृदेव को प्रसन्न करने के उपाय। श्राद्ध पक्ष में तर्पण और पिंडदान करें। गंगा या किसी पवित्र नदी में जल अर्पित करें। गौ सेवा और अन्नदान करें। ब्राह्मण और गरीबों को भोजन कराएं। जीवित माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करें। पितृदेव हमारे कुल के आधार हैं। उनकी कृपा से ही परिवार में समृद्धि, शांति और उन्नति बनी रहती है। यदि हम उनके प्रति कर्तव्य निभाएं और श्राद्ध, तर्पण तथा सेवा करें तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। लेकिन उपेक्षा होने पर वे रुष्ट होकर जीवन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। इसलिए कहा गया है पितृ प्रसन्न तो सर्वदेव प्रसन्न, पितृरुष्ट तो कोई देवता प्रसन्न नहीं। अंतिम लाइन वीडियो के लिए ऐसी ही पौराणिक और धार्मिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।